Data deduplication. Data deduplication is a role service of Windows Server 2016. This service identify क्या करता है? This service identify and remove duplications within data without compromising data integrity. ये नहीं होता कि डाटा आपका इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ एल्गोरिथम्स, डिफरेंट काइंड ऑफ जो रूल लगा के वो इसको स्मार्टली कंप्रेस करता है, लेकिन कंप्रेस इस तरह नहीं करता कि वो आपका ओरिजिनल डाटा ही लॉस हो जाए उसमें से। ऐसा नहीं है। डाटा इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है कि आपका डाटा जो है ओरिजिनल वो लॉस होने का चांस नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करता डाटा इंटेग्रिटी पे, रिमूव करता है डुप्लीकेट्स को। मतलब कुछ फाइल्स हैं जिसकी डुप्लीकेट वर्जन भी एग्जिस्ट करते हैं उस लोकेशन पे, उस ड्राइव पे, तो बड़ी स्मार्टली ये उसको डुप्लीकेशंस को रिमूव कर देता है। और जो आपकी फॉर एग्जांपल 30 जीबी की एक फाइल है जो आपने उस होल्डर में उस ड्राइव पे रखी हुई है, इसका एडवांटेज क्या है? उस ड्राइव में चेक करेगा, उस वॉल्यूम में चेक करेगा इस फाइल से रेलेवेंट जो कंटेंट है कहाँ पड़े हुए हैं, उनकी एक कॉपी सिर्फ रखता है और इसको बाकी जो उसके कंटेंट है उसको वहां पे स्टोर भी करता है। अगर वो डिफरेंट लोकेशन भी पड़ी हुई ना ड्राइव, मैं एक ड्राइव बनाता हूँ आपके साथ में, एफ ड्राइव बना लेते हैं, कुछ जीबी उसकी स्पेस सेट कर देते हैं, उसमें कुछ फाइलें रखेंगे, उसको मैं आपको डाटा डुप्लीकेशन की जो फीचर है, रोल है, इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ। उसमें आप क्लैरिटी के साथ आपको फायदा ये होने वाला है, उस वॉल्यूम के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है और उसकी रेपिटेशन है, डुप्लीकेशन है, तो डुप्लीकेशन को स्मूथली सेंस कर लेता है पूरे वॉल्यूम के अंदर, और उस डुप्लीकेशन में से अगर कोई 5 उसकी कॉपी पड़ेंगे, एक रखेगा, 4 के लिए वो उसको जहमत ही नहीं देगा स्टोर करना। इससे फायदा क्या होता है? आपकी जो है स्टोरेज बड़ी स्मार्टली उसको यूज कर लेता है, ये इसमें है। और इट डज दिस टू अचीव द अल्टीमेट गोल्स ऑफ स्टोरिंग मोर डाटा एंड यूजिंग लेस फिजिकल डिस्क स्पेस। ये चीज एक वन लाइन के अंदर आपको पता चलता है क्या फायदा होता है, अचीव क्या करता है, गोल क्या है? स्टोरिंग मोर डाटा एंड यूजिंग लेस फिजिकल डिस्क स्पेस। ठीक है, अब इसमें डाटा डुप्लीकेशन के रेलेवेंट कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट आपकी कुछ फीचर्स हैं, वो देख लेते हैं। व्हाट इज डाटा डुप्लीकेशन? द कॉप विद डाटा स्टोरेज ग्रोथ इन द एंटरप्राइज। आपको पता है इंटरप्राइज है, ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे आपके सर्वर्स पड़े हैं, मेकिंग कैपेसिटी स्केलिंग एंड डाटा ऑप्टिमाइजेशन। की गोल्स क्या होते हैं कि आप इसको बड़े ही कम से कम स्पेस में मैक्सिमम डाटा को स्टोर कर सको। कैपेसिटी ऑप्टिमाइजेशन है, स्केल एंड परफॉर्मेंस है, रिलायबिलिटी एंड इंटेग्रिटी है, बैंडविड्थ एफिशिएंसी विद ट्रांस कैश है। अब है क्या ये? डाटा डुप्लीकेशन स्टोर मोर डाटा इन लेस फिजिकल स्पेस, इट अचीव्स ग्रेटर स्टोरेज एफिशिएंसी एज कंपेयर टू फीचर सच एज सिंगल इंस्टेंस स्टोर और एनटीएफएस कंप्रेशन। देखो, कंप्रेस करके आप अपने डाटा को ज्यादा डाटा को कम स्टोरेज में आप रख सकते हो। आपको पता है एनटीएफएस की फीचर है क्या? कंप्रेशन हो जाती है। कंप्रेशन की एक टेक्निक है जिससे होता क्या है, मोर डाटा लेस स्टोरेज में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक सर्वर के ऊपर एक हमारे पास रोल है जो आपको डाटा डुप्लीकेशन के थ्रू आप ये काम कर सकते हो। ये कंप्रेशन काइंड ऑफ ही करता है, और ये आपको किस तरह करता है ये भी चेक कर लेते हैं। इसके अलावा स्केल एंड परफॉर्मेंस, हाँ, उसको फाइल को कंप्रेस कर देते हैं और उसको वीडियो कर देते हैं, उसको ना फोल्डर के नाम को या एक तो भी फाइल उसकी फाइल को ब्लैक के लिए वीडियो कर देते हैं, ब्लू या हमें ग्रीन शायद कर देता है उसको। हाँ, तो वो इंडिकेटर होता है कि ये आपका फाइल जो है कंप्रेशन इस पे लगी हुई है। ठीक है, हाँ, वो अदर देन मतलब एक तो डाटा डुप्लीकेशन के अलावा भी आपके पास ये जो एनटीएफएस की एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होती है कंप्रेस करने की। ठीक है, कंप्रेस से भी क्या होता है, आप मैक्सिमम डाटा को लेस स्पेस में स्टोरेज में स्टोर कर सकते हो। इसके अलावा इसकी जरूरत पड़ती है डाटा डुप्लीकेशन आपको स्केल एंड परफॉर्मेंस में। क्या होता है जी? डाटा डीडुप्लीकेशन इज हाईली स्केलेबल, रिसोर्स एफिशिएंट एंड नॉन इंट्रूसिव। मतलब क्या कि 50 MB पर सेकंड में ये आपको 20 MB ऑफ डाटा पर सेकंड इन विंडोज सर्वर 2012 में इसको मजीद इंप्रूव कर दिया गया है
2016 is staged to perform significantly better through the advancement in the data duplication processing pipeline. तो इसमें जो एक फंक्शनैलिटी है पाइपलाइन से, इससे ये है कि आपका बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को बहुत एफिशिएंटली ये आपका स्केल एंड परफॉर्मेंस वाइज आपको ये डाटा को रिड्यूस करके कम से कम स्पेस के अंदर से स्टोर कर देता है। रिलायबल भी है, इंटेग्रिटी भी है। ठीक है, अच्छा विंडो ठीक है, जहाँ से हम भी करेंगे R2 में और इनवायलेबल, इन नॉन इंट्रूसिव इनवायलेबल, मजीद भी इसकी डेफिनेशन कुछ है। नॉन इंट्रूसिव होता क्या है, ठीक है। तो आप अपने डाटे को इस ऑप्शन के थ्रू, इस रोल के थ्रू आप इसको लार्ज अमाउंट ऑफ डाटे को, और जिसमें वो डुप्लीकेशन हो रही हो, ठीक है, उसको करता है, ठीक है। अगर वो सिंगल फाइल पड़ी हुई, इसकी रेपिटेशन नहीं है, डुप्लीकेशन नहीं है, उस पर अप्लाई नहीं होता, वो सिंगल फाइल है, ठीक है। लेकिन बाज लोगों को होता है, पता क्या होता है कि एफ ड्राइव है जी, उसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट फोल्डर बना के ना एक ही फाइल को जगह जगह स्टोर कर देते हैं खाम एक अगर करप्ट होगी दूसरी कर लेंगे, दूसरी करप्ट होगी तीसरी यूज कर लेंगे। ये हम आमतौर पे हमें ये इस तरह की एक्टिविटी हम कर रहे होते हैं इसमें अपने स्टोरेज के ऊपर। तो ये इस चीज को सेंस करता है, जहां रेपिटेशन डुप्लीकेशन होती है उसकी सिंगल कॉपी आपको प्रोवाइड कर देता है। और इसका एक और फायदा ये है कि अगर करप्ट भी हो जाती है तो उसको भी रिकवर कर लेता है, रिलायबल भी है, ठीक है, रिलायबल भी है। और दूसरा क्या है, डाटा इंटेग्रिटी मेक श्योर करता है। बैंडविड्थ एफिशिएंसी, ठीक है, अगर आपकी ब्रांच कैश है, अगर एक आपकी ब्रांच ऑफिस बने हुए हैं, तो उसमें भी आपकी इन फाइलों को वैन के ऊपर अगर आपने ट्रांसमिट करना है डाटा, लाने होता है जो डुप्लीकेशन से उसको रिड्यूस कर देता साइज, तो इससे एफिशिएंटली आप लो बैंडविड्थ भी हो उस पर भी आप मूव कर सकते हो डाटे को। तो ये छोटी छोटी इसके अंदर फीचर्स हैं। इसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है वो देख लेते हैं, कुछ कमांड में करनी पड़ेंगी, इसकी देखनी पड़ेंगी, कुछ इसकी फीचर को एक्सप्लोर कर लेते हैं। सिंपल सा डाटा डुप्लीकेशन, इसके लिए एक काम करते हैं, काम ये करते हैं, एक तो ड्राइव इसमें एक अलग से हम ऑन करते हैं, कुछ जीबी की ले लेते हैं स्पेस, एक अलग से वॉल्यूम, एक अलग से ड्राइव हम यहाँ पे ऐड करवा लेते हैं। जिस तरह यहाँ पे 85 जीबी ऑलरेडी हार्ड डिस्क लगी हुई है, ठीक है, इसमें ऐड करवा लेते हैं। वर्चुअल डिस्क बना लें, एग्जिस्टिंग वर्चुअल डिस्क यूज कर लें, फिजिकल डिस्क के ऊपर हम कर लेते हैं, फिजिकल डिस्क के ऊपर ही कर लेते हैं। फिजिकल डिस्क यस करते हैं, यूज एंटायर डिस्क। एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे कर लेते हैं। वर्चुअल डिस्क हमारी 85 जीबी थी, चलो 5 कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने, और इसका जो फिजिकल जो इसका डिस्क फाइल होगी वो ये बन जाएगी, ठीक है। अगर चेंज करना है, कुछ और नाम देना दे सकते हो। ले 5 जीबी की मैंने यहाँ पे ऐड कर दी, ये एक नई हार्ड डिस्क आ गई, अच्छी कर लेते हैं। और इसको अब इनिशिएट करते हैं, ऑनलाइन करते हैं और इसको यूज में लाते हैं। अब वो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये इसमें कर लेते हैं इसको, इसमें जाना पड़ेगा, कंप्यूटर मैनेजमेंट भी चलेगा, डिस्क मैनेजमेंट भी जाते हैं, डिस्क मैनेजमेंट में जाते हैं। इसको यूज में करना आना है, ऑनलाइन पहले करते हैं, इसको ऑफलाइन होगा। ठीक है जी,
ये आगे डिस्क आती है एक्स्ट्रा जो है 5 GB की। इसको ऑनलाइन पहले कर लेते हैं, फिर इसको इनिशलाइज कर लेते हैं। ठीक है, इसका नाम डिस्क 1 GPT MB और GPT आपने करना है। ठीक है, इसको फिर फॉर्मेट कर लेते हैं NTFS, पूरी की पूरी डिस्क को एक बना लेते हैं। F इसका नाम, ड्राइव का लेटर ये साइन कर देते हैं, और इसका वॉल्यूम का नाम क्या रख देते हैं, D2 डाटा D2 डाटा डुप D2 डाटा डुप्लीकेट डाटा डुप्लीकेट। ठीक है, वॉल्यूम का नाम हमने रख दिया। नहीं जी, ये आपके पास एक एडिशनल डिस्क आपके पास आ गई है। अब इसको हम इसके ऊपर अभी हम थोड़ी देर में ऑन करेंगे डाटा डुप्लीकेशन के ऑप्शन को, लेकिन उससे पहले हमें रोल इंस्टॉल करना है। रोल पहले इंस्टॉल करते हैं। रोल आपका इंस्टॉल होता है, मैनेज में जाओगे, ऐड रोल करोगे, और ऐड रोल में हम यहाँ पे जाके नेक्स्ट 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 फाइल सर्वर के साथ रोल है डाटा डीडुप्लीकेशन। इसको ऑन कर लो। ये करता है कि आपको ये देखो नीचे साइड पे दिखा रहा है डाटा डीडुप्लीकेशन सेव्स दिस पेज बाय स्टोरिंग ए सिंगल कॉपी ऑफ आइडेंटिकल डाटा ऑन द वॉल। डाटा डीडुप्लीकेशन। और अब एक काम करते हैं, कुछ डाटा यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी फाइलें कुछ पड़ी हुई हैं, उसको इस ड्राइव के ऊपर हम स्टोर करते हैं। ड्राइव जो कि अभी हमने क्रिएट की है, ये डाटा डुप्लीकेट वाली। ठीक है, ये अभी हमारे पास एम्प्टी है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम कुछ डाटा यहाँ से ठीक है, ये देखो ये काफी बड़ी फाइल है, 3 GB की ये है। फिर छोटी छोटी 3 फाइल्स ये हैं, इनकी हम कॉपी स्टोर करते हैं, डुप्लीकेट कॉपीज। ये हमारे पास आइसो पड़ा हुआ है, काफी बिग साइज का है। तो देखते हैं इसकी 3 कॉपी रखती हैं, 4 कॉपी रखती हैं, वो किस तरह इसको स्मार्टली रिड्यूस करेगा और इसकी जस्ट सिंगल कॉपी को स्टोर कर लेगा मल्टीपल कॉपीज में से। ये इसका एडवांटेज है। तो ये अभी हम करते हैं, इसके लिए हमें ये रोल इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया रोल। अब अगला काम आपने क्या करना है, आपने जिस ड्राइव के ऊपर Sir, other than server manager, Windows is sir. क्या रोल सर्वर के थ्रू रोल इंस्टॉल होती है। Other than server, Windows में जैसे कुछ बिल्डर हो जैसे यूजर के होते हैं या फिर डिवाइस में जिस तरह अच्छा, कुछ होते हैं सर। रोल सिर्फ सर्वर के ऊपर ही होते हैं, ठीक है, बाकी आपकी आम मशीन के ऊपर ऐसे रोल नहीं होते। कोई पॉलिसीज वगैरह होती है, लोकल पॉलिसी लग जाती है, वरना नहीं। अच्छा रोल होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अभी हमने इंस्टॉल हो गई हमारी ऑप्शन, जाते हैं डाटा डुप्लीकेशन। इंस्टॉल नहीं होगा सर फाइल्स इस पे होएगा सर फाइल एंड सर्विस इस पे होएगा सर वो ब्लैक भी है।
यदि फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर नहीं होता, ये फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर तो हमने ऑप्शन यूज की थी कल। मैंने तो कर दी थी। हाँ, डाटा डी डुप्लीकेशन। मतलब सर कहने का मतलब कि उसका हिस्सा तो नहीं है। हाँ सॉरी, ये आपने करना ये है कि आपने जाना है कल की तरह फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज में, ठीक है। यहाँ पे आपने जाना है और यहाँ पे आपने इसको डिस्क पे क्लिक करना है, वॉल्यूम्स डिस्क, ये वॉल्यूम्स, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखेंगे ये वाला ड्राइव जो अभी आपने थोड़ी देर पहले क्रिएट की है, ठीक है। इसको अब आपने क्या करना है, राइट क्लिक करेंगे तो इसमें कॉन्फ़िगर डाटा डीडुप्लिकेशन है, ये ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे आपने जाके इसको कॉन्फ़िगर करना, रोल इंस्टॉल कर दिया, वो आपने अब वॉल्यूम एक एफ ड्राइव के ऊपर 5 GB का इसको कॉन्फ़िगर डाटा डीडुप्लिकेशन के लिए अवेलेबल करना है। ऐसे अनेबल अभी नहीं है, इसको अनेबल कर दो। जनरल पर्पस फाइल सर्वर बना लेते हैं। कितनी डीडुप्लिकेशन फाइल ऑर्डर देन कितने डेज, 0 कर देते हैं, 3 डेज पे इंतजार नहीं करना हमने, हैं अभी का भी हो जाए। और कस्टम फाइल एक्सटेंशन टू एक्सक्लूड, इसमें ऐसी फाइलें आपने एक्सक्लूड अगर करनी हो फोल्डर की, खास तौर पे ये देखो ऊपर आपको क्या कह रहा है, डीडुप्लिकेशन आफ्टर ऑर्डर 0 डे, टाइप दी फाइल एक्सटेंशन दैट यू वांट टू एक्सक्लूड फ्रॉम डाटा डीडुप्लिकेशन। ऐसी फाइलें जिनको आप डीडुप्लिकेशन से एक्सक्लूड करना चाह रहे हो वो यहाँ पे दे सकते हो। सेपरेटिंग एक्सटेंशन विद ए कॉमा, फॉर एग्जांपल एक्सटेंशन जिसकी डॉक है, txt है, png है, उनके ऊपर डाटा डीडुप्लिकेशन अप्लाई ना करें, और उसकी डुप्लीकेट कॉपीज पड़ी भी नहीं है, छोड़ दो उसको। अगर आपने करना हो ये काम तो यहाँ पे वो सारी फाइलों का एक्सटेंशन ऐसे देनी है जैसे उसने कहा। लेकिन आपने एक काम करना है, आपने इनको नहीं करना। आप जिस तरह आपको यहाँ पे डेटाबेस फाइल्स हैं या आपकी जो लॉग फाइल्स होती हैं, आमतौर पे उसको एक्सक्लूड करवा दिया जाता है, या ऐसी फाइलें जो डायनामिकली उसका साइज बढ़ता रहता है, ऐसी फाइलों को आपने इसमें नहीं डालना है, उसको एक्सक्लूड करवा दो। सिर्फ वो वाली फाइलें जो कुछ अरसे तक अपनी कंटेंट को इंटैक्ट रखता है उनको आपने डुप्लीकेशन में डालना होता है। ऐसी फाइलें नहीं डालनी होती है, डेटाबेसेस होती हैं, वो डे बाय डे साइज इंक्रीज हो रहा होता है, ठीक है ना। या लॉग फाइल्स होती हैं, वो डे बाय डे उसके अंदर डेली बेसिस पे इंक्रीज हो रहा होता है। इसमें इसने आपको क्लैरिटी के साथ बता दिया, उन फाइलों को आपने यहाँ पे डीडुप्लीकेशन में उस की एक्सटेंशन के साथ उसको वहाँ पे बता दिया जाए कि इन फाइलों की जिनकी एक्सटेंशन ये है इनको एक्सक्लूड कर दे, डीडुप्लीकेशन में ये रोल के थ्रू उसके ऊपर इसको अप्लाई ना करें, ठीक है। ये यहाँ पे आप एक्सटेंशन दे सकते हो, लेकिन मैं मेरे अभी करंट केस में मैंने यहाँ पे कोई ऐसा सीन क्रिएट नहीं कर रहा, ठीक है। शेड्यूलिंग भी कर सकते हो यहाँ से। ये बाय डिफॉल्ट ऑप्शन ऑन होती है। क्या कह रहा है, अनेबल बैकग्राउंड ऑप्टिमाइजेशन, मतलब क्या, रेगुलरली रन डाटा डुप्लीकेशन एट लो प्रायोरिटी एंड पॉज डाटा डुप्लीकेशन व्हेन द सिस्टम इज बिजी टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑन सिस्टम परफॉर्मेंस। इसकी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर है कि जब आपकी सिस्टम रिसोर्सेज बिजी होती हैं, डाटा डुप्लीकेशन नहीं चल रहा, उसको स्टॉप कर देता है। अगर आपका सर्वर बिजी है, ये कब करता है डीडुप्लीकेशन की रोल को अप्लाई आपकी इन फाइलों के ऊपर, उस वॉल्यूम के ऊपर, जब आपका सिस्टम की रिसोर्सेज अवेलेबल होती है। जब आपके सिस्टम के ऊपर बिजी है और बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही हैं, डीडुप्लीकेशन अप्लाई नहीं होता। ये आपने अनेबल आम हालात में हम रखते हैं इसको, ये 2 लाइनों में यही बताया गया है, ठीक है। रेगुलरली रन डाटा डुप्लीकेशन एंड लो प्रायोरिटी, रेगुलरली चल रहा होता है लेकिन पॉज कर देता है डाटा डुप्लीकेशन व्हेन द सिस्टम इज बिजी टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑन सिस्टम परफॉर्मेंस। ये ना हो कि वो इस पे वॉल्यूम के ऊपर वो चला गया जी करने के लिए, ये सारे चेक उसको और उसको और उसकी कॉपीज को आप क्या करते हो, इसको अनेबल रखते हो। बैकग्राउंड में हो रहा होता है, लेकिन ये तब एक्शन करता है जब सिस्टम की रिसोर्सेज बिजी ना हो। अच्छा हाँ, एक और काम कर सकते हैं, इसको किसी खास टाइम पे, फॉर एग्जांपल नाइट में जब ऑफ हो जाता है, बिजनेस क्लोज हो जाते हैं, उस वक्त करवा दो।
एक्शन। इसमें आप अनेबल थ्रूपुट, और किसी खास डेट पे करवाना है वो दिन भी दे सकते हो, किसी खास टाइम पे देना है वो टाइम भी दे सकते हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। फिलहाल हम आज की लैब जो करेंगे उसमें इसको हम अप्लाई करते हैं, और ये सेकंड शेड्यूल भी सेट कर सकते हो। फर्स्ट ये, सेकंड ये, दो अलग अलग टाइम पे इसको करना है, डीडुप्लीकेशन का एक्शन अलग अलग टाइम अलग अलग दिनों पे करना है, आप कर सकते हो, आपकी मर्जी। फिलहाल मुझे अभी ये परफॉर्म इसलिए नहीं करना कि मुझे इस टाइम का या इस डे का वेट नहीं करना, मुझे ये अभी अभी इसको अनेबल करके अप्लाई करके आपको दिखाना है। जस्ट मैंने फर्स्ट ऑप्शन ऑन किया है, ये रिमेनिंग 2 ऑप्शंस होती हैं, फर्स्ट स्केड्यूल सेट करने के लिए और ये सेकंड स्केड्यूल और टाइम उसके साथ मेंशन करने के लिए। अप्लाई करते हैं, ओके कर देते हैं, ठीक है। और अप्लाई दोबारा मैं कर देता हूं, यहां से एक्सक्लूड करवा सकते हो, to exclude selected folders and any files contained in them from the data deduplication। यहाँ पे आप सारे वो फोल्डर बता दोगे एफ ड्राइव के जिसके ऊपर आप अप्लाई नहीं करना चाह रहे। वो लॉग फाइल्स वाला फोल्डर हो सकता है, वो आपके डेटाबेसिस से रेलेवेंट आपकी डीबीएफ फाइल्स हो सकती है जो रेगुलर बेसिस पे, तो उसकी डुप्लीकेशन का इशू वो आपका बन जाता है, तो इन फाइलों को आपने एक्सक्लूड कर दो, ऐड करते जाओ जो भी करने हैं। यहाँ पे डायरेक्टली आप कस्टम फाइल एक्सटेंशन खुद भी दे सकते हो। फिलहाल लाजिम आता है कोई एल्गोरिथम तो यूज करता होगा कि वो तीनों फाइलों को या चारों फाइलों को चेक करेगा, कंटेंट सेम है, जब सेम है एक कॉपी रख लेगा, बाकी 3 को स्किप कर देगा। ये भी करके देख लेते हैं, अप्लाई, ओके। अच्छा जी, वो देखो ऊपर डीडुप्लीकेशन रेट में आपको दिख रहा है 0%, और डीडुप्लीकेशन ने कितनी सेविंग की है, अभी 0 ही दिखा रहा है, बाइट्स कितने बाइट्स सेव किए हैं, कितना %, ठीक है। अब इसको करते हैं, फ्री है जी आपकी तकरीबन 4.18, क्योंकि है ही नहीं उसके अंदर कुछ। अब एक काम करते हैं, यहाँ जाते हैं, कुछ डाटा इसमें रखते हैं, जरा उसकी एप्लीकेशन भी तो देखें ना, हो रही है कि नहीं हो रही। ये बिग फाइल ये पकड़ लेते हैं, और चले एक ये भी ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, कॉपी करते हैं इसको मैं इसके अंदर स्टोर करवा देता हूँ। और डिटेल में जाइएगा कितना कंप्लीट कर रहा है, और डिटेल में जाइएगा, कौन सी डिटेल, और डिटेल्स ये परसेंटेज। अच्छा, ये तकरीबन इन दोनों का साइज कितना है, 3 GB एक का है और एक छोटी सी फाइल है। इसकी तरह डुप्लीकेट बनाते हैं, 2-3 कॉपियां, फिर देखते हैं डीडुप्लीकेशन की फीचर या रोल ने अपना यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है कि नहीं। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, यही तो कमाल है इसका, लेस स्टोरेज में मैक्सिमम फाइल। असूलन तो 5 GB में किस तरह आ सकता है 9 GB, सीधी सी बात है, 5 GB है, वो कुछ ना कुछ एल्गोरिथम उसका कंप्रेशन टेक्निक यूज कर रहा है ना, ठीक है। तो वही हमने देखना है, इसकी लैब है हमारी। सर जो मैं पहले क्वेश्चन किया था ना कि विंडो के अंदर हम ये रोल तो नहीं कर सकते क्योंकि विंडो सर्वर कहना चाहिए। सर जो आईजा सर्वर था किसी दौर में, आईएसए सर्वर, उससे हम कर लेते हैं। वो सर्वर की क्या फीचर है, सर मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि आईजा सर्वर किसी दौर में इस्तेमाल होता था। वो तो पता नहीं यार क्या क्या होता था। अच्छा, और वो इतने पुराने जमाने की बातें आप कर रहे हो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ आओ, क्लाउड की तरफ जाओ, हैं वो पुराने दौरों में अभी तक वो जी रहे हो, लेटेस्ट चीजों की तरफ आओ, मूव करो। मैं भी घर पे ना पुरानी बातें लेके बैठ जाऊँ, कहना छोड़ यार पुरानी बात, आगे की बात कर। तो क्या पुरानी बातों में लगा रहता है, मेरे में भी कोई इस तरह का कीड़ा है कि मैं कोई ना कोई पुरानी बात याद आ जाती है करता हूँ, कहते हैं यार छोड़ा कर यार,
पुरानी बातें क्यों करता है, नई बात कर, आज की बात कर, ऐसी बात छिड़ जाती है बात कर। तो टेक्नोलॉजी अब कहाँ की कहाँ निकल गई। उससे पहले नॉवेल नेटवर्क भी होता था, 90s की बात है, वो एक अलग से एक पूरी दुनिया थी, वो खत्म हुए अरसा हो गया, खत्म हो गया, सो खत्म हो गया। अच्छा, तो अभी करें इसकी एक और। थ्री थ्री, अच्छा। Not you need an additional to pointer to copy the file. इसकी अब कॉपी करनी पड़ेगी, एक सेकंड, एक काम करते हैं। ये तकरीबन 4 GB की तो ये फाइल है खुद से अपनी, ठीक है। अभी डेटा डुप्लीकेशन ने तब काम तब करेगा जब उसके अंदर, उस कैपेसिटी के अंदर की फाइलें जब आएंगी तो। अच्छा, इसका सोल्यूशन क्या है, एक काम करते हैं, काम ये करते हैं, हमें चेक ही करना है ना, एक काम करते हैं। छोटी छोटी फाइलें चेक कर लेते हैं। अभी कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं। हमने जरूरत से कम ही उसका साइज रख दिया, हालांकि 10 GB कर देते ना उस वक्त, ये हमारा प्रॉपरली लैब एग्जीक्यूट हो जाती, लेकिन कोई बात नहीं, ये लो। ये लो, कितनी कॉपियां हो गई, काफी सारी हो गई। काफी हैं, रिपीट हो रही है, कंटेंट सेम, ठीक है। और अच्छा जी, जरा चेक करते हैं इसका क्या। एक कमांड है, इस पे हम कमांड हमें देनी है चेक करने के लिए, डेटा डुप्लीकेशन के लिए ऑप्टिमाइज करने की कमांड। यहाँ पे हमारे पास ये है वो आपका पावर शेल की कमांड, इसके थ्रू भी ये फीचर ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये आमतौर पे इसी तरह होता है, इंपोर्ट मॉड्यूल सर्वर मैनेजर, उसमें ऐड फीचर डाटा डुप्लीकेशन और इंपोर्ट डीडुप्लीकेशन। अनेबल अनेबल हमने कर दिया हुआ है, ठीक है, ये इस कमांड से भी अनेबल कर सकते हो। सर ऊपर ना फिर वीडियो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट ऑप्टिमाइजेशन इंक्लूड बिल्ट इन जॉब विच आर ऑटोमेटिकली शेड्यूल्ड फॉर ऑप्टिमाइजिंग द वॉल्यूम ऑन ए पीरियोडिक बेसिस। Automate job deduplicate data and compress file chunks on a volume per the policy setting. You can also following the command to trigger automate job. अच्छा कर लेते हैं, क्या लिखा है, स्टार्ट dedup job volume और लेटर F है टाइप ऑप्टिमाइजेशन, ये dedup volume। ये थोड़ा टाइम आपको लगेगा, इसको रिफ्रेश करता है। इसके लिए काम करते हैं, कमांड देते हैं। वैसे कितना इसने स्टोरेज मीडिया जिसने लिया है ऑक्यूपाई किया है, इसको चेक भी कर लेते हैं। 135 MB। सर इसमें सर तो
तो इसमें सर एक काफी चीज है सर, वो क्लासिफिकेशन क्या है सर, वो कितनी है? कौन सी क्लासिफिकेशन? आप अपने प्रॉपर्टी में गए कितना हो गया साइज इसका? साइज देख लेते हैं। फाइल सर, ये 154 कमांड हमारी क्या थी? स्टार्ट और सेल कमांड एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपने इसको एग्जीक्यूट करवाना है। और डैश था, स्टार्ट डैश डिडो जॉब। सर डी डाटा डैश वॉल्यूम डाटा सर जॉब एफ ड्राइव है यस सर 5 रनिंग स्टेटस इज रनिंग क्यू में लगाया। अब स्टेटस इसका रनिंग आपको दिखा रहा है और ये 100% प्रोग्रेस हो गई 0 से। यस सर 0% था। अब आफ्टर प्रोसेसिंग वो रनिंग मोड से किसमें आ गया? कंप्लीटेड। ठीक है, अच्छा। इसकी उस ऑप्शन में जाके देख लेती है। नहीं, इसको रिफ्रेश करते हैं जरा। कितना डिडुप्लीकेशन सेविंग हुई एमबी की? 426 एमबी की। डिडुप्लीकेशन रेट क्या है इसका? 31%। मतलब 31% उसने आपकी स्टोरेज को जो है डीडुप की वजह से, और अभी तक फ्री कितनी है? 4.04 GB। सर यहाँ से भी सर कमांड वाला काम यहाँ से भी तो कर सकते हैं। कौन सा? जो कमांड वाला आपने किया वो वेट करना पड़ता हमें, शेड्यूलिंग के साथ वो करते हैं। अगर नहीं राइट क्लिक करके इस पे कर सकते नहीं, ये रिफ्रेश करेगा सर, थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर इसको फोर्सफुली करवाना हो, अगर इसको फोर्सफुली करवाना हो तो ये कमांड आपने दे दी, हैं। ये वाली। पहले इसको स्टार्ट करवाओ। यस सर ठीक है, स्टार्ट करवाने के बाद उसका स्टेटस अगर आपको चेक करना है कि कौन सा स्टेटस है, रन कर रहा है। अगर तो आपका डेटा काफी होता है तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है। तो ये अभी छोटी छोटी फाइलें थी, तो इसने आपको रन किया और रन करने के बाद उस वॉल्यूम को जिसका नाम एफ है, एफ के ऊपर आपको प्रोग्रेस उसने करके आफ्टर प्रोग्रेसिंग आपको बता दिया कंप्लीट हो गया स्टेटस। और फिर आपने इस वॉल्यूम की जाके चेक किया डेटे को, तो आपका इसमें रेट 31% और आपकी सेविंग कितनी है? 426 MB। वैसे अगर आप चेक करो, इसका टोटल कितना था?
445 MB। वो डिटेल में चाहिए, डेटा कौन सी डिटेल? इसी का डिटेल्स है वो क्लास में ये इसको क्या करना है देखना। जैसे नई चीजें हैं ये नॉर्मल नोट पे ये साइज इसका बता रहा है, मॉडिफिकेशन डेट बता रहा है, ठीक है, और ये आपको जस्ट इसकी वैल्यू शो कर रहा है। तो इस तरह आपके पास अगर लार्ज फाइलें होती हैं और उसकी डुप्लीकेट एग्जिस्ट करती हैं तो उसका आपको टोटली उसके ऊपर प्रोसेस करने के बाद आपको बता देगा इतना % सेविंग हुआ है, और ये आपको जो है वो आपका जो है वो कितना सेव हुआ है बाइट्स में, मेगाबाइट्स में, गीगाबाइट में, वो सारी आपको उस रिपोर्ट में दिखा देता है। ये देखने के लिए आपने जाना है वॉल्यूम में, और वॉल्यूम में यहाँ पे आपको इसका स्टेटस अपडेट कर देता है, ठीक है। ये एक सिंपल सी ऑप्शन है, काम की ऑप्शन है, ये सिर्फ उस वक्त आपको ये और बड़ी एफिशिएंट है। एफिशिएंट का मतलब आपके इस ड्राइव के अंदर, एफ के अंदर, जिस मर्जी लेवल पे आपकी फाइलें पड़ी हैं, जिस मर्जी लेवल पे आपकी फाइलें पड़ी हों, उसको चेक करता है। एक काम करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, छोटा सा एक्सपेरिमेंट ये करते हैं कि इस पूरी फाइलों को कॉपी करते हैं, एक फोल्डर नया बनाते हैं, जरा सिर्फ चेक करते हैं जरा क्या कहता है हमें। फोल्डर बना लेते हैं, एक सिर्फ टेस्ट कर लेते हैं इसको। न्यू न्यू कहाँ गया? ये लो अदर, इसके अंदर जाके इन सारी फाइलों को दोबारा कॉपी कर देते हैं, देखते हैं क्या करता है। डीडुप्लीकेशन, वो तो मैंने रूट पे रखी थी और फोल्डर के अंदर रखी थी। थोड़ा टाइम लगेगा। ये शेड्यूल टाइप मैनुअल सेट है, अगर आप वहाँ पे जाके शेड्यूलिंग कर लोगे तो अकॉर्डिंगली जो आपका फर्स्ट एंड सेकंड स्केड्यूल है उसके मुताबिक वो एग्जीक्यूट करेगा। ये हो गया 100%। अब देखते हैं क्या है आफ्टर प्रोग्रेसिंग। मतलब वो देखो कितना ज्यादा आपकी डुप्लीकेशन रेट में आपको सर 4.04 पहले था सर, और उसके साथ तो प्रेस ही किया था सर, ये सर तो प्रेस कर लिया और डुप्लीकेट्स जो है ना उसकी सिंगल कॉपी को स्टोर कर, सिंगल कॉपी, ठीक है ना। इसका मतलब वो सिर्फ उस पूरे वॉल्यूम को चेक करता है। अब उसकी डीप कहीं पे उसके डाटा पड़ा हुआ है, उस डीप वैल्यू को भी जाके फोल्डर को जाके वहां भी चेक करता है कोई एग्जिस्ट तो नहीं कर रही फाइल, उसको मैच करेगा कंटेंट विद अदर, उसकी सिंगल कॉपी रखता है, बाकी को वो इग्नोर कर देता है, ठीक है। ये अपने लिमिट स्पेस पे करेगा, क्या करेगा? स्पेस, हाँ हाँ 5 GB के अंदर जितना भी उसको चेक करेगा। वो तो हमने 5 GB दिया ना, तो वो अगर वो थोड़ा सा ज्यादा रख लेते तो उसके ऊपर भी हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखते। लार्ज फाइल वो मतलब काम तो यही ऐसे ही उसने करना है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी लैब। अब अगला काम एक करते हैं जाने से पहले, ये होगी डेटा डीडुप्लीकेशन की लैब।